DS ग्रेवाल प्रॉब्लम 11.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके हमें इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालना है। तो ये जो एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी एक्स है, इसको मैंने इधर ही लिखा, और ये जो निगेटिव वाला जो पार्ट है इसको हम उधर लेके जाएंगे तो इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो ये है सो पॉजिटिव बन जाएगा, तो हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इंटू डी वाई। तो पिछले क्वेश्चन में हमने डी वाई अपॉन में डी एक्स के फॉर्म में इसको लिखा था, तो इस वाले में हम डी एक्स अपॉन में डी वाई के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी वाई। ठीक है, यानी कि इस डी वाई को इधर ले आएँ और ये जो एक्स स्क्वायर इंटू वाई है इसे हम इक्वल्स टू के उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अब ये हमारा एक्स अपॉन में वाई के फॉर्म में है। ठीक है, और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स का पावर 3 है, वाई का भी पावर 3 है। ठीक है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई का पावर 1, तो 2 + 1 हो जाएगा 3, यानी कि इसका भी पावर 3, इसका भी पावर 3 और इसका भी पावर 3, सारा का पावर 3 है, इसलिए ये है सो हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। और ये हमारा एक्स अपॉन में वाई के फॉर्म है, तो हम पुट करेंगे v इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में वाई। तो ये जो y है इधर आएगा, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा वी वाई। इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा dx अपॉन में dy भी, y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, तो dy अपॉन में dy प्लस y और dv अपॉन में dy। अब ये dy से ये dy कैंसिल, तो dx अपॉन में dy इज इक्वल्स टू हो जाएगा v प्लस y और ये dv अपॉन में dy। तो जहाँ dx अपॉन में dy है वहाँ पर हम लिखेंगे v प्लस वाई इंटू dv अपॉन में dy को। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा v प्लस वाई इंटू dv अपॉन में dy, दैट इज इक्वल्स टू, जहाँ x रहेगा वहाँ पर हम लिखेंगे वी वाई को, तो यहाँ पर हो जाएगा वी क्यू इंटू वाई क्यू प्लस यहाँ पर वाई क्यू है तो ये हो जाएगा वाई क्यू, एक्स को रिप्लेस करना है वी वाई में, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और इंटू वाई। ठीक है, ये हो गया वी प्लस वाई डी वी अपॉन में डी वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ से वाई क्यू और यहाँ से वाई क्यू कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा वाई क्यू, अंदर में रहेगा वी क्यू प्लस 1 और नीचे में भी ये जो वाई स्क्वायर इंटू वाई है तो वाई क्यू और ये वी स्क्वायर, तो वाई क्यू से ये वाई क्यू कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो वी है इसे हम इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई इंटू डी वी अपॉन में डी वाई वी क्यू प्लस 1 अपॉन में वी स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वी क्यू। ठीक है, सॉरी माइनस भी होगा, ये पॉजिटिव भी है, इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो माइनस भी हो जाएगा। अब वी स्क्वायर है सो ले लेंगे एलसीएम, ये वी स्क्वायर को ले लिए एलसीएम, तो वी स्क्वायर हमारा नीचे में आ गया, ये हमारा वी क्यू प्लस 1 वी स्क्वायर इंटू भी हो जाएगा हमारा वी क्यू, और माइनस का साइन है तो माइनस वी क्यू हो जाएगा, तो प्लस वी क्यू से ये माइनस वी क्यू कैंसिल। ठीक है, तो y इंटू डी वी अपॉन में डी वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन में v का स्क्वायर। अब इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करके वेरिएबल को सेपरेट कर लेना, तो ये जो v स्क्वायर है यहाँ पर चला जाएगा तो v स्क्वायर डी वी हो जाएगा, ये डी वाई को इधर लेके आना है तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में y। अब है सो दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना है, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वी स्क्वायर डी वी दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन में वाई, और एक प्लस कांस्टेंट लगाना है सी। तो इसमें है सो हम यूज करेंगे इस वाले फॉर्मूले का,
इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n और ये dx इज इक्वल्स टू होता है हमारा x का पावर n+1 अपॉन में n+1। तो यहाँ पर v स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा v का पावर 2+1। जैसे यहाँ n था तो n+1 हो गया, तो यहाँ पर हमारा 2 है तो 2+1 हो जाएगा, और अपॉन में 2+1, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log y। और ये जो c है इसको एक नया कांस्टेंट दे देते हैं log c। तो ये हो जाएगा VQ अपॉन में 3, और इसमें log a प्लस log b का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो log a प्लस log b होता है हमारा log a इंटू बी, तो ये हो जाएगा log c इंटू वाई, या फिर y इंटू सी आप लिखिए, ठीक है। तो यहाँ हम c इंटू वाई ही लिखते हैं। अब क्या करना है, v के स्थान पर हमें x अपॉन में y रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस 3 को इधर लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा VQ इज इक्वल्स टू 3 log CY। अब यहाँ पर v है तो v के स्थान पर हम पुट करेंगे ये x अपॉन में y को, ठीक है। तो यहाँ पर v के स्थान पर हम पुट कर रहे हैं x अपॉन में y को, तो यहाँ पर हो जाएगा XQ अपॉन में YQ इज इक्वल्स टू 3 log CY, ओके। या फिर आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं x अपॉन में y का होल क्यू दैट इज इक्वल्स टू 3 log CY, और यही है सो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।